हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हमने आज के जो आपको टारगेट्स दिए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने डिस्कस किया था कि 101.917 ये अगर ब्रेक हुआ तो हम सेल साइड जाएंगे, और अगर 102.038 ब्रेक हुआ तो हम बाय साइड जाएंगे। तो अगर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने इसको ब्रेक लिया, यहाँ से ब्रेक डाउन लिया और उसके बाद बहुत बड़ी सेलिंग आई है। यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे तक गिरी है। यहाँ से हमारा टारगेट था 101.802 और इसके नीचे हमने ऑलरेडी मार्क किया था 101.699। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 घंटे जो है यहाँ पे वेट किया है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन लिया है। तो यहाँ पे आज जितना भी डाटा आया है वो बीच में थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी आया है, लेकिन ज्यादा जो डाटा है वो नेगेटिव ही रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डाटा है आपका 5:30 बजे का डाटा है। ये 5:30 बजे जो डाटा है, ये यूएस का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा है जो कि पॉजिटिव आया था। तो यहाँ से मार्केट ने काफी ज्यादा अपसाइड मोमेंटम भी लिया है। आप देख सकते हो काफी मार्केट ऊपर गई है। 15 के चार्ट पे चलते हैं। 15 के चार्ट पे हमें यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ पे ये वाली कैंडल देख सकते हैं आप। यहाँ से काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम में आया, मार्केट ऊपर तक गई है, वापस नीचे गिर गई, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसलिए मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ गिरी है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 6:15 पर मार्केट वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई, क्योंकि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस हमारा टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो मार्केट उसी से रेजिस्टेंस लेकर नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से साइडवेज ही चलती रही है मार्केट, क्योंकि आज काफी इंपॉर्टेंट डे है और काफी इंपॉर्टेंट डाटा आने की जो है उम्मीद बनी हुई है। ये रहा जो आपका कैंडल देख रहे हैं, 7:30 बजे वाली कैंडल है, और ये 7:30 बजे आपका सर्विसेज पीएमआई का डाटा आया है, नेगेटिव डाटा आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉलर हमारे को नीचे जाता हुआ दिखा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा भी आया, वो पॉजिटिव आया है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट हमारा सर्विसेज पीएमआई का पड़ा, और यहाँ पे हमें नेगेटिविटी देखने को मिली और मार्केट यहाँ से और भी नीचे तक गिरी है। तो देखिए, ये जो आप फॉल देख रहे हैं ये डाटा की वजह से आया है, अदरवाइज मार्केट साइडवेज बनी हुई थी। ठीक है, अभी क्या है, 11:30 बजे जो है, 11:30 बजे फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। 11:30 बजे फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा पड़ा हुआ है। तो 1 घंटे के बाद एक बहुत ही बड़ा मूव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, अपसाइड का या फिर डाउन साइड का। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जल्दी से मार्क करेंगे और जल्दी से हम इसको वीडियो को क्लोज करेंगे ताकि हम अपने ट्रेड्स को भी प्लान कर सकें। डे के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हम डे के चार्ट पे अगर हम चले देखें, यहाँ पे मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ था 102.228 वाला। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। ये वाली लाइन जो है ये हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई थी, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट रेजिस्टेंस ले चुकी है। मार्केट ने यहीं से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया और स्ट्रॉन्ग फॉल भी मार्केट में हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी ये जो ब्लू लाइन है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये वैलिड नहीं रही है। 1 आवर के चार्ट पे हम स्विच करते हैं, और यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए, मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट डोजी टाइप कैंडल बना रही है, क्योंकि मार्केट में इनडिसीजन क्रिएट हो रहा है। मार्केट को नहीं पता है कि बाय करेगी सेल करें, तो इसलिए मार्केट छोटे छोटे से मूव्स ले रही है। यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव्स नहीं आ रहे हैं, और जो स्ट्रॉन्ग मूव आएगा वो हमें 11:30 बजे देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मार्केट में अच्छा मोमेंटम आता है, तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती है तो 101.210 का टारगेट रहेगा अप डाउन साइड का, लेकिन इससे भी नीचे ज्यादा मार्केट जा सकती है। तो इसलिए हमें एक और स्ट्रॉन्ग लेवल मार्क करना होगा यहाँ पे 101.076, ये भी हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। इसको भी आप मार्क कर लीजिए। मार्केट यहाँ पर भी आ सकती है, और पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरी तो और भी ज्यादा नीचे की तरफ गिर सकती है, लेकिन हमने सेफ प्लान करेंगे। हमारे जो लेवल्स हमें बता रहे हैं, यहाँ से हमें सपोर्ट लेवल मिल रहा है, तो हम उसको मार्क करके चलेंगे। अगर हम और हिस्ट्री पे जाते हैं तो इसके नीचे और हमें लेवल देखने को मिलता है, वो और भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस पे है। यहाँ पर डिस्टेंस काफी बड़ा है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, अगर आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं, तो आप यहाँ पर वेट कर लीजिए अपने मोमेंटम आने की। अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है तो हम 100.866 तक प्लान कर पाएंगे। और अगर आप रिस्क एवर्स करना चाहते हैं, रिस्क से बचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाइए। यहाँ से नीचे क्लोजिंग होगी मार्केट, तब हम डाउन साइड का एक और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेगी तो हमें वेट करना होगा 101.843 के ब्रेक होने का। तो जैसे ही मार्केट 101.3, यानी कि ये वाला जो लेवल, इसको ब्लैक मार्क करेंगे हम, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करते हैं हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है 101.699 तक का। और इसको ब्रेक करने के बाद 101.802 और 101.917, ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स काफी हमें हेल्प कर सकते हैं अभी कल के लिए और अभी के ट्रेड के लिए, यानी कि 1 घंटे के बाद के ट्रेड के लिए। तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप मार्क कर लीजिए और क्लिक कर लीजिए। फोटो स्क्रीन पर क्लिक कर लीजिए, मोबाइल फोन से क्लिक करके सामने रखिए जब भी आप ट्रेड लिखें, ताकि आपको लेवल्स का ध्यान में रहे और अपने चार्ट पे लेवल्स को ड्रॉ भी कर ले। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर।
तो गोल्ड के ऊपर हमने देखिए मार्क किया था, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो मार्केट डाउन साइड पे जाएगी 2005 तक, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्सल ऊपर की तरफ से नहीं ली गई, मार्केट ने यहाँ से नीचे तक आई है, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने ऊपर ही दे दी है। यानी कि जो साइडवेज का मोमेंटम बना था, ये साइडवेज का ही बना रहा मोमेंटम, इससे ज्यादा नीचे नहीं आई। नीचे क्यों नहीं आई? क्योंकि मार्केट में हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग डाटा आने वाला था, और इसीलिए यहाँ पे इंडिसीजन क्रिएट हुआ इस डोजी के साथ। और आप इस डोजी को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये डोजी हाई वॉल्यूम के साथ बनी है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी, लोगों ने ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करी है, लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन रहा है, जहां पे प्राइस शुरू हुआ था वहीं पर प्राइस क्लोज हो गया है। यानी कि मार्केट में बाइंग हुई, सेलिंग हुई, और प्राइस वहीं पर आकर रुक गया जहां पर शुरुआत करी थी। यानी कि इसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलने वाला था, और यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिली है, बहुत बुलिश कैंडल बनी है, और वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग बनी है, इसलिए हमें नेक्स्ट 2 कैंडल्स भी देखने को यहाँ पे ग्रीन मिली है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट ज्यादा मोमेंटम नहीं दे रही है, ये वाला जो कैंडल है काफी वीक कैंडल बना है, बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे ट्रेडिंग कम हो गई है, और अभी ट्रेडिंग में वेट कर रहे हैं लोग, जैसे ही मोमेंटम आएगा तब लोग एंट्री करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। और ये वाली कैंडल भी देखिए आप मूव नहीं कर रही है, और वॉल्यूम भी नहीं बन रहा है, क्योंकि लोग अभी वेट कर रहे हैं फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस के आने की। तो जैसे ही डिसीजन आएगा उसी टाइम पे हमारे ट्रेड्स आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो अगर पहले हम इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, ये लेवल्स अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब हम मार्क करेंगे अपने अपसाइड के और डाउनसाइड के लेवल्स को। अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमारा फर्स्ट टारगेट 2031 रहेगा, सेकंड टारगेट 2040 रहेगा। और अगर डाउनसाइड पे जाता है तो हमें ये ब्लू लाइन है आपकी 2020 की लाइन है, ये 2020 को ब्रेक होने देना होगा। 2020 की ब्रेक होते ही हमें जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो मिलेगा 2012 का, और सेकंड टारगेट मिलेगा 2005 का। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अब फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो कैसा हो सकता है? देखिए फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो लास्ट टाइम 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ था, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ था, और अगर इससे भी ज्यादा भी इंक्रीज होता है तो हमें यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फेड अपने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करती है तो हमें एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो आप अगर डाटा आपको नहीं एग्जैक्टली आप ट्रैक कर पा रहे हैं, आप वेट कीजिए, जिस साइड का मोमेंटम बनना शुरू होगा एग्जैक्टली 11:30 बजे, उस साइड का आप फटाफट से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम, जैसे आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, अगर मार्केट में गोल्ड अपसाइड पे जाने लगता है एग्जैक्टली 11:30 बजे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, मार्केट थोड़ा सा सांस लेने के लिए नीचे की तरफ आएगी, जैसे ही नीचे की तरफ आएगी आप बाइंग में एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। यूजली जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसा यूजली होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, बहुत नीचे तक मार्केट गिर जाती है, या फिर बहुत ऊपर तक मार्केट चली जाती है, उसके बाद थोड़ा सी देर के लिए वापस मार्केट नीचे की तरफ आती है, उसके बाद अपना मोमेंटम वापस कैरी ऑन करती है। तो इस तरह से आप जिस साइड भी मोमेंटम आएगा उस साइड का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इमीडिएटली एंटर कर पाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर इमीडिएटली आप उस ट्रेंड को पकड़कर एंटर नहीं कर पाए तो आपको थोड़ी सी देर वेट करना होगा। आप 1-2 मिनट वॉच कीजिए कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम ले रही है, मार्केट बहुत स्ट्रांगली गिर रही है या फिर बहुत स्ट्रांगली इंक्रीज हो रही है। जिस भी साइड पे मार्केट का ट्रेंड बनेगा उस साइड पे ट्रेड प्लान कीजिएगा, थोड़ा सा कॉशियसली प्लान कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रांग मोमेंटम बहुत स्ट्रांगली आता है। ठीक है, तो ये थे लेवल्स हमारे आज के लिए, 11:30 बजे के बाद के लिए और कल के लिए। और हम बात कर लेते हैं कि कल कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, एक्सनेस पे आपने अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐड किया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में हमने आपके लिए वीडियोस भी अपलोड करी हैं जिसमें हमने आपको बताया कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस तरह से कैश ऐड और विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये सारे लिंक्स आपको विजिबल होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं और अपने अकाउंट को ओपन करके अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल काफी सारा इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, तो उस डाटा के लिए आप डाटा एनालिसिस वाली अलग वीडियो हम अपलोड करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मेजर जो इवेंट्स हैं वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करे हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे लगता है कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वैसे वही सिर्फ मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो ये जीबीपी ईयूआर का डाटा आएगा, यहाँ पे भी ईयूआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बेसिकली जो ये ईयूआर का जो इंटरेस्ट रेट है, यूरोप का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है ईयूआर यूएसडी पर। ठीक है, ईयूआर यूएसडी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बढ़ सकती है या फिर गिर सकती है, और जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो डाटा है जीबीपी का डाटा है, सर्विसेज पीएमए का डाटा है, ये जीबीपी यूएसडी के ऊपर हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकती है। जीबीपी यूएसडी आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर। और ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस डॉलर के ऊपर,
अगर जीबीपी यूएसडी इंक्रीज हुआ और सर्विसेज पीएमआई और कंपोजिट पीएमआई पॉजिटिव आई हमारे फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई, तो जीबीपी यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा और ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस डॉलर के ऊपर, यानी कि डीएक्सवाई के ऊपर। और ऐसा ही सेम चीज यहाँ पर है, ये चीज अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, पॉजिटिव आता है, अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस 3.50 था, फोरकास्टेड है 3.75, तो अगर 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली ईयू और यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा और डॉलर इंडेक्स जो है नीचे की तरफ गिर सकता है। उसके बाद सेम इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा क्या होता है, ये हमें बताता है कि कितने लोगों को डर है उनकी नौकरी जाने का, उसके लिए वो इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये डाटा स्ट्रॉन्ग आता है, यानी कि यहाँ पे 230,000 था, यहाँ पे 240,000 है, अगर यहाँ पे 240,000 से ऊपर आ जाता है, यानी कि 250 आ जाता है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा है उनकी नौकरियां जाने वाली हैं। नौकरी जाने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कमजोर हो रही है, और अगर इन्फ्लेशन कमजोर हुई तो डॉलर इंडेक्स इस केस में गिर सकता है। ठीक है, ऑपोजिट जाएगा। अगर ये डाटा स्ट्रॉन्ग आया तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर उल्टा असर पड़ेगा, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। उसके बाद ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपसाइड और डाउनसाइड के मोमेंटम चलते रहते हैं। जो भी कॉन्फ्रेंस में चल रहा है, या तो हमें स्पीच सुननी पड़ेगी उसकी कि स्पीच में क्या चल रहा है, लेकिन स्पीच आने से पहले ही लोगों को अंदाजा हो जाता है, और इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स को भी अंदाजा हो जाता है, और मोमेंटम उससे पहले ही एग्जैक्टली आना शुरू हो जाता है। तो आप इस टाइम फ्रेम पर भी एक मोमेंटम कैच कर सकते हैं, लेकिन आपको इसलिए इसके लिए जो आप फोकस कर सकते हैं वो आप प्राइस के ऊपर फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइस जिस तरह का भी मोमेंटम लेगा उस साइड का हमें ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है, क्योंकि आप स्पीच सुन ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही मोमेंटम मार्केट में आ जाता है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप स्पीच ढूंढने निकले, आप इससे बेटर है कि आप प्राइस का मोमेंटम कैरी करें, आप उसको कैच करें और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करें। तो ये थे लेवल्स कल के लिए, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 11:30 बजे मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, अभी इंटरेस्ट रेट का, यूएस का फेड का इंटरेस्ट रेट का डाटा रिलीज होने वाला है, और जैसा भी इंटरेस्ट रेट आया उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्री हैं तो आप ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाइए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।